नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus 7x plus 10 is equal to 0. First of all, we have to write here equation x square plus 7x plus 10 is equal 0. तो a इसमें हमारा हो जाएगा 1. a क्या है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी यहाँ पर जो होगा इस जगह पे वो a हो गया. b हमारा हो जाएगा 7 जो x के साथ है यहाँ पर यानी x का कोफिशिएंट 7 और c ये कांस्टेंट जो होता है वो c हमारा हो गया. तो हम पहले फाइंड कर लेंगे d. रूट्स फाइंड करने हमको, जिसमें पहले हम लोग को d फाइंड कर लेना है. तो d फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac. तो 4ac हाँ यस. उसके बाद b स्क्वायर, b का वैल्यू 7 स्क्वायर हो गया माइनस हो गया 4 का 4 ही कॉपी किया अगर. a का वैल्यू 1 है 1 लिखे और c का वैल्यू 10 है, हमने यहाँ 10 लिख दिया. अब देखिए 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 49. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4. आफ्टर दैट 4 इंटू 10 दैट मीन्स 40. 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा हमारा. आगे चलते हैं तो d इज इक्वल हमारा हो गया 9. ये आपका प्लस में ये माइनस में है इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये 9 आ गया. अब हमको फाइंड करने हैं रूट्स. तो रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a. ये हमारा फार्मूला है. माइनस बी तो माइनस तो फार्मूला से हो गया और b का वैल्यू हमारा 7, हमने 7 लिखा. प्लस माइनस अंडर रूट टी, प्लस माइनस ये हो गया. t का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है 9, उसको यहाँ पुटअप करेंगे. इसके बाद 2a तो 2 को 2 रखा और a का वैल्यू हमारा है 1, इसको 1 पुटअप किया. ये हमारे रूट्स आएंगे. अब ये माइनस 7 ही रह गया. प्लस माइनस अंडर रूट 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. कैसे यहाँ देखते हैं हम लोग. 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3. ये पेयर में हो गया यानी 3 का स्क्वायर हो गया. जब स्क्वायर हो गया तो ये बाहर चला गया. तो इस तरह हम लोग यहाँ पर अंडर रूट 9 के प्लेस पे 3 लिख दिए. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया. इसके बाद क्या होगा कि हम लोग इसको सेपरेट करेंगे अल्फ़ा बीटा में, एक प्लस वाले के साथ और एक माइनस वाले के साथ. तो अल्फ़ा होगा हमारा कौन -7 प्लस 3 बाई 2 यानी ये फर्स्ट रूट हो गया. और बीटा हमारा हो जाएगा -7 माइनस 3 बाई 2. ये माइनस इसके साथ गया, ये बीटा हो गया. अब इसको सेपरेटली हम लोग सॉल्व करते हैं. तो ये हमारा आ जाएगा, ये देखिए माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट होगा. तो 7 में 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा -4. -4 क्यों? क्योंकि 7 बड़ा है और 7 के आगे माइनस का साइन इसलिए माइनस आएगा बाई 2 यानी ये हो गया -2. ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू हो गया यानी फर्स्ट रूट हमारा ये आ गया. अब दोनों यहाँ माइनस में, इसको देखते हैं हम लोग, ये दोनों माइनस में है तो साइन जब सेम होता है तो दोनों ऐड हो जाती है. 10 हो गया बाई 2 यानी हमारा बीटा आ गया. अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे -10 को तो ये आ गया -5 यानी हमारा अल्फ़ा बीटा आ गया -2 एंड -5 यानी रूट्स हमारे हो गए -2 एंड -5. यही हमारे आंसर है. Question number 7. For what value of a quadratic equation 30a x square minus 6x plus 1 is equal to 0 has no real roots? अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे. 30a x स्क्वायर माइनस
6x + 1 = 0। तो इस इक्वेशन में देखेंगे a का वैल्यू, जब हम लोग कुछ फाइंड करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो हम लोग a b c फाइंड करते हैं। तो a हमारा होता है जो x² का कोफिशिएंट होता है वो, तो यहाँ हमारा a है 30a, ये हमारा a है। b हमारा है, b का वैल्यू है -6 और c का वैल्यू है 1। आगे इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक equation has no real roots, therefore real roots नहीं होने का कंडीशन क्या है? उस कंडीशन में d is smaller than 0, यानी d का जो वैल्यू आएगा, डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो 0 से लेस होता है, यानी नेगेटिव में होता है। तो इस कंडीशन में हमने यहाँ रखा कि d इज़ लेसर देन 0। d का फार्मूला होता है b² - 4ac, उसको मैंने d के प्लेस पे लिखा। d इज़ स्मॉलर देन 0। उस कंडीशन में b का वैल्यू हमारा क्या है? -6, हमने यहाँ रखा -6, ये -6 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 4 आ गया। a का वैल्यू हमारा क्या है? 30a है तो हमने 30a रख दिया। उसके बाद हमारा c है, c का वैल्यू क्या है? 1। उसके बाद लेस देन 0। अब 36 आएगा -6 का स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 36। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको और इसको। तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, 120 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120a आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आगे चलते हैं। अब इसको उठाकर इस साइड ले आएंगे तो वो हो जाएगा 36। उसके बाद ये आएगा स्मॉलर देन 120a। ये वैसे ही होगा कि साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। सिमिलरली हमारे यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब इसको इसके नीचे भेजेंगे, यानी कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड करेंगे तो वो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। 120 से 36 को डिवाइड करेंगे, साइन सेम आएगा, यहाँ a हो जाएगा, यानी a का वैल्यू हमारा आ गया 36/120। अब क्या, इसको 12 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 12 से इसको डिवाइड करेंगे 10 टाइम। तो हम देखें कि यहाँ पर a का जो वैल्यू आया वो हमारा आ गया, ये आ गया 3/10। जब ये 3/10 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि a का जो वैल्यू हम लोग को इक्वेशन में रखना है जिससे रियल रूट्स नहीं आए, उसके लिए क्या करेंगे कि a का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। किससे? 3/10 से। 3/10 से ज़्यादा कुछ भी अगर हम रखते हैं इस इक्वेशन में, तब उस कंडीशन में इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का, और का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। अब इसी सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। इफ़ PQ इज इक्वल 28 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर इन द क्वेश्चन। उसको सॉल्व पूरा ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे इसके टेंजेंट को। तो हमारा टेंजेंट एक है PQ और दूसरा टेंजेंट हमारा PT। दोनों टेंजेंट इक्वल है और एक टेंजेंट जो हमारा है उसका लेंथ गिवन है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट तो इक्वल होते हैं। उस कंडीशन में हम यहाँ देखेंगे कि PQ इज इक्वल PT इज इक्वल 28। इसको हम लोग यहाँ ऐसे लिखते हैं कि PQ इज इक्वल PT इज इक्वल 28 सेंटीमीटर।
दोनों 28 सेंटीमीटर होगा। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, सपोज दैट पी क्यू प्लस पी टी, तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या आएगा 28 प्लस 28, यानी अगर इस चीज़ को हम लोग देखें तो यहाँ हमारा इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 56, ये हमारा 56 आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पी क्यू है, पी क्यू 2 सेपरेट पार्ट में आ रहा, अगर देखें तो पी क्यू क्या आ रहा, पी एल और एल क्यू में, तो वही हम लोग यहाँ लिखते हैं पी एल प्लस एल क्यू प्लस, ये हमने एल लिखा है। उसके बाद हमारा आएगा पी एम प्लस एम टी। अगर इसको हम फेयर यहाँ पर लिखें तो हो जाएगा पी एल प्लस एल क्यू प्लस पी एम प्लस एम टी इज इक्वल 56, ये हमारा आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पी एल को पी एल ही छोड़ देंगे और एल क्यू हमारा एल एन के इक्वल है, तो वहाँ हम लोग लिख देंगे एल एन क्यू, क्योंकि वो भी पेयर ऑफ टेंजेंट ही हो रहा है, तो आप फिगर में देख सकते हैं। सिमिलरली आगे पी एम को हम लोग पी एम ही छोड़ दे रहे हैं और एम टी एम एन के इक्वल है, तो वहाँ हमने लिख दिया एम टी के प्लेस पे एम एन, यानी इसके प्लेस पे ये आ गया और इसके प्लेस पे ये आ गया हमारा, ये आ गया 56। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं हम, पी एल और एल एन को, ध्यान से देखिए फिगर में कि पी एल और एल एन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या आ रहा, और ये दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल यानी इन चारों को हम ऐड करेंगे तो देखिए ट्राइंगल के सारे साइड्स उसमें आ जा रहे हैं। तो हम लोग पी एल को पी एल ही छोड़ देंगे और पी एम को पी एम ही छोड़ देंगे प्लस एल एन प्लस एम एन, ये हमने 56 सेंटीमीटर लिखा। इन दोनों को ऐड करने पे देखिए एल एन और एम एन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एल एम जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है वो आ गया हमारा, यानी पी एल प्लस पी एम प्लस यहाँ इसकी जगह पे हमारा हो जाएगा एल एम इज इक्वल 56 सेंटीमीटर। हमने सारे साइड्स को ऐड कर दिया, ट्राइंगल के सारे साइड्स को ऐड कर दिया, तो यानी ये हमारा हो गया पेरीमीटर, यानी कि हमारा पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एल एम इज इक्वल 56 सेंटीमीटर। यही था हमारा पी की फाइंड करना था कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if two tangents are inclined at 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find the length of each tangent। यानी कि हमें यहाँ देखना ये है कि अगर एक सर्कल है उसके टेंजेंट है और दोनों एक दूसरे पे 60 डिग्री की एंगल पे इंक्लाइंड है, झुके हुए हैं, और उस सर्कल का रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। हमने ये सर्कल ड्रॉ किया और ये हमारा सर्कल हो गया, और एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लेते हैं या उसको बाद में भी ले सकते हैं। एक टेंजेंट इधर से ड्रॉ किया और एक टेंजेंट इधर से इसको ड्रॉ किया, ये पॉइंट आ गया हमारा, यहाँ हमने P लिख दिया, ये इसका सेंटर हो गया, और इस सेंटर को इस P से इसको ज्वाइन करते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को या फिर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए हम इसी को ज्वाइन कर देते हैं। इसको हमने लिख दिया A और यहाँ लिख दिया इसको O।
ये तो रेडियस हो गया, तो रेडियस हमारा गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 3 सेंटीमीटर कर दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। और ये जो OP आपका लाइन है वो इस कंप्लीट एंगल को डिवाइड करता है, और ये कंप्लीट एंगल आपका गिवन था 60 डिग्री गिवन था। तो उस कंडीशन में ये सिर्फ ये जो छोटा एंगल आ रहा वो हमारा 30 डिग्री आ रहा है। अब ये जो हम देखेंगे कि जो ट्राइंगल है OAP, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, एक एंगल अगर 90 होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। जब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और एक इसका साइड 3 सेंटीमीटर गिवन है और एक एंगल भी गिवन है इसका, तो उस कंडीशन में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज में अगर जाएँ तो हम लोग यहाँ देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो हाइट एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए कि ये आपका परपेंडिकुलर है इस राइट एंगल ट्राइंगल का, और ये हमारा बेस है। तो ये परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? तो tan थीटा में आता है। जब tan थीटा में आता है तो हम लोग यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP, tan 30 डिग्री इज इक्वल OA बाय AP। इसका वैल्यू 1/√3 हो गया, और OA हमारा गिवन है 3 और AP लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो गिवन नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AP इज इक्वल आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, यानी यही हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट।